अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद इमरान काशिफ और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्नर। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको फ्री क्लासेस दे रहा हूं कोरियन लैंग्वेज की। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कोरियन लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट के बारे में भी होते हैं, वोवल्स के बारे में भी होते हैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्ड लिखना भी सिखाया था कि इसको कैसे लिखते हैं, और कॉन्सोनेंट की साउंड्स के बारे में भी दोस्तों पढ़ा था। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों, वो है वोवल्स के कुछ रूल्स के बारे में, जिनमें लैंडेड वोवल्स भी हैं और स्टैंडिंग वोवल्स भी हैं। दोस्तों, लैंडेड वोवल वो होते हैं जो लेटे हुए होते हैं, इनको लेटे वोवल्स भी बोला जाता है उर्दू में, और स्टैंडिंग वोवल जो खड़े वोवल होते हैं, इनको उर्दू में खड़े वोवल भी बोला जाता है। तो ये टोटल वो वोवल्स हैं दोस्तों जो हमने पढ़े थे। तो आज इनके बारे में हम थोड़े से कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि लैंडेड वोवल कैसे लिखे जाएंगे और स्टैंडिंग वोवल कॉन्सोनेंट के बाद कैसे लिखे जाएंगे। क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कोरियन वर्ड जो भी होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट होगा और अगला जो नेक्स्ट उसका है वो वोवल होगा। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट के बाद जो नेक्स्ट वोवल आ रहा है, अगर वो लेटा हुआ है तो कैसे लिखा जाएगा, अगर खड़ा हुआ वोवल है तो वो कैसे लिखा जाएगा। अगर दोस्तों आपने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप दोस्तों को वो आसानी मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो ये मैंने ऑलरेडी राइट डाउन करके रखा हुआ है। इसमें जो लैंडेड वोवल हैं वो लेटे हुए हैं ऐसे, ये सब लैंडस्केप में है, इसलिए इनको लैंडेड वोवल या उर्दू में इनको लेटे वोवल कहा जाता है। ये सब लेटे वोवल हैं। ओ, उ, यो, यू, उ, वा, वो, उई, वी, वे, ये सब लेटे वोवल हैं दोस्तों। और लेटे वोवल जब भी कॉन्सोनेंट के बाद आएंगे वो कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे दोस्तों। ये इसका रूल है कि कॉन्सोनेंट के बाद जब भी लेटा वोवल आएगा, फॉर एग्जांपल ये कॉन्सोनेंट है हमारा खियोग, पहली इसकी आवाज़ होती है खे की, ये खे। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पहला अपना वोवल ओ, तो ये ओ यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस ओ को हम दोस्तों खियोग के नीचे लिखेंगे, खो, ये खो बन गया। ये खे, फिर ओ, खे ओ, खो, खो बन गया। हम आगे लिख रहे हैं मियोम, मियोम। हमने पढ़ा था पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद फिर वोवल आएगा, और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट आएगा लास्ट। तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है थर्ड, उसको नीचे लिखा जाएगा और वो पाछम बोला जाता है, और पाछम अपनी तीसरी आवाज़ देता है। और मीम की जो है वो तीनों आवाज़ सेम है। आपको मैंने बताया था कि ये मीम की आवाज़ देता है, अगर शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए या लास्ट में आए तो ये मीम की आवाज़ देगा। तो ये हमारा वर्ड जो बन गया है खे ओ खो, और लास्ट में मीम खो, तो ये खोम बन गया। खोम दोस्तों बोलते हैं रीच को, खोम। तो ये हमारा वर्ड हो गया खोम। ये लैंडेड वोवल वाला एक वर्ड था, मैंने इसलिए आपको एग्जांपल देके समझाया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि पहला जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो खियोग है, उसके बाद जो वोवल यूज़ हो रहा है वो ओ है, और ओ लैंडेड वोवल है, लेटा वोवल है, और लेटा वोवल कॉन्सोनेंट के नीचे लिखा जाता है, यहाँ पे सामने नहीं लिखा जाएगा। तो ये नीचे आ गया, पहला कॉन्सोनेंट हो गया, फिर वोवल हो गया, फिर हमारा तीसरा कॉन्सोनेंट हो गया जिसको हम पाछम बोलते हैं, और पाछम हमेशा नीचे लिखा जाता है और अपनी थर्ड आवाज़ देता है। तो ये हमारा वर्ड बन गया खोम। खोम बोलते हैं दोस्तों रीच को। तो अगले हैं हमारे स्टैंडिंग वोवल। स्टैंडिंग वोवल, खड़े वोवल इनको उर्दू में बोला जाता है, और ये कॉन्सोनेंट के बाद जब भी आएंगे ये कॉन्सोनेंट के सामने लिखे जाएंगे, ये कॉन्सोनेंट के नीचे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है खांग, खियोग, खियोग, खा, खे, और ये आ, खा बन गया, खे आ खा, खा, और इयोंग। इयोंग दोस्तों हमने पढ़ा था कि अगर स्टार्ट में आएगा तो साइलेंट होगा, अगर दूसरे नंबर पे आएगा तब भी साइलेंट होगा, और अगर लास्ट में थर्ड नंबर पे आएगा तो ये आईएनजी की आवाज़ देगा, उंग की आवाज़ देगा। तो ये
खांग बन गया। इयोंग नीचे आ रहा है, पाछम है और पाछम अपनी थर्ड आवाज देता है, तो ये दोस्तों खांग बन गया। खियोग, आ, खा और उंग, खांग, आईएनजी, ये आईएनजी की आवाज देगा। योंग लास्ट में आएगा तो आईएनजी की आवाज देगा। खांग बन गया। खांग बोलते हैं रिवर को, दरिया को, दरिया को बोलते हैं दोस्तों खांग। कोरियन जबान में दरिया को खांग बोलते हैं और रीच को बोलते हैं खोम। ये खोम हो गया, ये खांग हो गया। और नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। ये वर्ड है से, 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 ये शियोत आ गया और ये आगे ए आ गया। शियोत कहाँ पे दोस्तों सीन पढ़ा जाएगा और कहाँ पे शीन पढ़ा जाएगा, तो वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। इसके बारे में जो रूल है तो वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। से वैसे बोलते हैं न्यू को या बर्ड को परिंदा, परिंदा। से बोलते हैं परिंदे को। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं खे। ये खियोग, ये आगे ए, खे, ये खे की आवाज है, ये आगे ए है तो खे बन गया। खे बोलते हैं दोस्तों डॉग को, कुत्ते को, डॉग, तो ये खे बोलते हैं डॉग को, से बोलते हैं बर्ड को, परिंदे को। दोस्तों आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सोनेंट के बाद जो लेटा वावल अगर आएगा तो वो कॉन्सोनेंट के नीचे लिखा जाएगा हमेशा, और अगर खड़ा वावल आएगा, स्टैंडिंग वावल आएगा तो वो कॉन्सोनेंट के सामने लिखा जाएगा। तो ये एक रूल हो गया हमारा। तो नेक्स्ट अभी जो हम पढ़ रहे हैं रूल वो है शियोत के बारे में, कि शियोत कहाँ पे सीन पढ़ा जाएगा और कहाँ पे शीन पढ़ा जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शियोत की फर्स्ट और सेकंड जो साउंड है वो सीन या शीन की है, और अगर वो लास्ट में आ जाए तो वो ते की आवाज़ देता है। तो हम अभी वो पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे सीन पढ़ा जाएगा और कहाँ पे शीन पढ़ा जाएगा।